दोस्तों सोचिए आप मार्केट से इस तरीके का वायर लेने गए और अब आपने पूछा कि 1.5 स्क्वायर mm वायर की प्राइस क्या है, लेकिन वो आपको 1.5 स्क्वायर mm के हिसाब से नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं 3x29 के वायर की प्राइस ये है, 7x29 के वायर की प्राइस ये है। तो आप समझ पाएंगे नहीं। देखिए दोस्तों सिर्फ आप ही नहीं, अभी के समय मोस्टली लोगों को वायर का जो मेजरमेंट पता है वो यही पता है कि 1.5 स्क्वायर mm का वायर आता है, 2.5 स्क्वायर mm का आता है, 4 स्क्वायर mm का आता है। लेकिन अगर हम थोड़ा पहले के समय की बात करें तो उस समय इंडिया के अंदर भी ब्रिटिश मेथड यूज होते थे और ब्रिटिश मेथड के अंदर हमारे वायर की साइज को mm में नहीं इंचेस में नापा जाता था और अभी भी कुछ कंपनीज उसी को ही कंटिन्यू करती है। इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा और साथ साथ यह भी बताऊंगा कि आखिरकार यदि आपको कोई 3x29 का वायर बोल रहा है, 7x44 का वायर बोल रहा है, तो उसका मतलब क्या है, वो कितने mm का वायर है। तो देखिए सबसे पहले तो ये समझिए 3x29 भी बोला जाता है या फिर इसी को ही बोला जाता है 3/0.029। इसी तरीके से यदि कोई आपको 7x44 का वायर बोल रहा है तो इसी का मतलब है 7/0.044। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहां पर इनका मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, 7 का मतलब क्या है, मतलब जो स्लैश है उस स्लैश के पहले का जो नंबर है उसका मतलब क्या है। तो देखिए जब भी आप कोई वायर लाते हो, चाहे आप 1.5 स्क्वायर mm बोल के लाए हो, 2.5 स्क्वायर mm बोल के लाए हो, तो ये हमारे इस वायर के ऊपर की पीवीसी कोटिंग होती है। इस पीवीसी कोटिंग के अंदर जब आप इसके अंदर का कंडक्टर देखते हो जिसे हम स्ट्रैंड बोलते हैं, तो ये जो स्ट्रैंड होते हैं ये टोटल स्ट्रैंड कितना है ये नंबर आपको पता होना चाहिए। अगर आपके किसी वायर के ऊपर लिखा हुआ है 3/0.029 तो इसमें स्टार्टिंग में क्या है, स्लैश से पहले है 3, तो इसका मतलब हो गया उस वायर के अंदर जो टोटल स्ट्रैंड है वो टोटल 3 है। अगर किसी ने बोला है 7/0.044 तो इसका मतलब क्या हो गया, स्लैश से पहले है 7, तो 7 का मतलब हो गया कि पीवीसी जो कोट है उसके अंदर टोटल जो स्ट्रेंथ है वो है टोटल 7। अब इसके बाद में बस एक और नंबर समझना है, वो है आखिरी में जो 29 लिखा है, 44 लिखा है, कई बार 64 लिखा होगा। आखिरकार इसका मतलब क्या है, तो देखिए यह जो नंबर होता है यह नंबर बताता है कि आखिरकार जो अपना जो स्ट्रैंड है, जो हमारा जो वो एक वायर है, जो टोटल 3 वायर है, तो उसमें से हर एक स्ट्रैंड की टोटल डायमीटर क्या है, मतलब उसकी थिकनेस कह सकते हो, उसकी साइज क्या है, हर एक स्ट्रैंड की साइज ये हमारा आखिरी का नंबर बताता है। और यह जो नंबर बताता है यह इंचेस में बता रहा होता है। 0.029 का मतलब हो गया कि वह 0.029 इंचेस है। तो अब आपको यह बात तो क्लियर हो गई कि यदि अगर आपको कोई बोलता है 3/44 का वायर है, तो आपको पता चल गया कि 3 इसमें कंडक्टर होंगे इस पीवीसी के अंदर और साथ ही साथ 44 क्या, 44 हमारा 0.044 इंच का हमारा उसका पर स्ट्रैंड, पर कंडक्टर की साइज है, डायमीटर है। अब समझते हैं कि अगर आपको कोई इस तरीके से नंबर बताता है और आपको उसको कन्वर्ट करना है mm में, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं स्क्वायर mm में ही वायर को खरीदते हैं, तो अगर आपको कोई भी नंबर बोल देता है 0/29 तो उस केस में आप कैसे उसको स्क्वायर mm में कन्वर्ट करोगे। तो देखिए कैलकुलेट करना बहुत आसान है। किसी ने बोल दिया कि 3/29 का वायर है, तो 3/29 का वायर जैसा ऐसे बोल दिया आपको 3/29 का वायर है, तो आप इसको कैसे स्क्वायर mm कितना है कैसे पता करोगे। तो देखिए कुछ भी नहीं करना, आपको पता है कि 3/29 ऐसे जनरली हम बोल देते हैं, लेकिन असलियत में क्या है 3/0.029, हमें ये चीज पता है। इसी तरीके से किसी ने बोल दिया 7/44 तो उसका मतलब भी क्या हो गया 7/0.044। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से इसको याद रख लेना है कि इस तरीके से इसको प्रॉपर वे में लिखा जाता है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, 3 नंबर है तो जो 3 है इस 3 को अलग कर लेंगे और जो आगे का जो नंबर है इसको अलग कर लेंगे। तो 3 के अंदर मल्टीप्लाई करना है, जो हमारा टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड जितने भी है 3 है, उसके अंदर आपको मल्टीप्लाई कर देना है इस डायमीटर का, तो 0.029 इसको क्या कर देना है, आपको स्क्वायर करते हुए मल्टीप्लाई करना है। सेम चीज मैं यहां पे भी दिखा रहा हूं, 7 मल्टीप्लाई बाय 0.044 और इसका भी स्क्वायर कर लेना है। तो आप क्या करोगे, पहले इसका स्क्वायर करोगे। तो मैं सिर्फ अभी एक आपको इसकी कैलकुलेशन बता रहा हूं 3/29 की। तो जब मैं 0.029 को 0.029 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब इसका स्क्वायर निकालूंगा, तो यहां पर जो नंबर आएगा वो आएगा 0.000841 और ये मल्टीप्लाई होने के बाद में आएगा, तो इसके अंदर आपको 3 को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब मैं इसको नंबर ऑफ स्ट्रैंड से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में जो नंबर आएगा वो आ रहा है 0.002523। अब यह जो फाइनल नंबर आया, जो आपने इसको पहले स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद में नंबर ऑफ स्ट्रैंड से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल नंबर है इसके अंदर आपको मल्टीप्लाई करना है एक नंबर का, और यह नंबर हमेशा सेम रहेगा, वो रहेगा 506। क्या रहेगा 506। और 506 के अंदर अगर आपको बिल्कुल ही एक्यूरेसी चाहिए तो आप डॉट नोट लगा देना, डॉट के साथ में 7 कर देना। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में एक्चुअल में जो हमारा स्क्वायर mm होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो हमारा जो कंडक्टर जो कहते हैं 3/29 का है वो
हमारा कितना हो गया 1.28 स्क्वायर mm। तो हम इसको राउंड ऑफ में हमारा 1.5 स्क्वायर mm का वायर भी बोल देते हैं। तो होप कि छोटी सी वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और नॉलेज काफी गेन हुआ होगा आपका। अगर आप ऐसे ही और भी नॉलेज अपना बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्सेज भी विजिट कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे इलेक्ट्रिकल दोस्त, जहां पर हम बिल्कुल जीरो से एडवांस इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन तक सारी चीज सिखाते हैं। आप जाइए हमारी एप्लीकेशन पे, फ्री वीडियोस को पहले विजिट कीजिए, आराम से 2-3 घंटे का कंटेंट आपको वहां पे मिलेगा। आप उस कंटेंट को देखिए, उसके बाद में यदि आपको लगता है कि हाँ यहाँ बेस्ट क्वालिटी मिल रही है, उसके बाद में ज्वाइन कीजिए हमारे कोर्सेज को। हमारे पेड कोर्सेज की क्वालिटी कैसे होती है वो आप इस एक छोटी सी बात से पता कर सकते हैं कि हम हमेशा अपने प्राइजेस की गारंटी देते हैं और हम कहते हैं यदि हमारी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी सेम प्राइस नहीं 5 गुना कीमत में भी कोई प्रोवाइड कर देता है तो वहां पर भी हमने 1 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया हुआ है। तो ये है इलेक्ट्रिकल दोस्त की क्वालिटी, आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पे और उसके रिव्यूज भी जाके देख सकते हैं। और फ्री कंटेंट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक करके जरूर बताना। अगर आपके मन में अभी इस वीडियो से प्रति या इलेक्ट्रिकल जुड़ा कोई सवाल रह गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम जल्दी उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।